छत्तीसगढ़ में इस बार जो सबसे ज्वलंत सवाल है वो ये है कि क्या रमन सिंह के नेतृत्व में जो है ये चुनाव फिर से वो जीत पाएंगे और अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, या उनका रास्ता इस बार कांग्रेस और उधर जो है अजीत जोगी और बीएसपी मायावती मिलकर के रोक देंगी। इसी सवाल के इर्द गिर्द पूरी छत्तीसगढ़ की राजनीति घूम रही है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि क्या रमन सिंह अपना सीट यानी कि राजनांदगांव से जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो निकाल पाएंगे या उनका रास्ता ये लोग रोक ले जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल राजनांदगांव चर्चित इसलिए है क्योंकि वहां से रमन सिंह चुनाव लड़ते हैं। रमन सिंह वो व्यक्ति हैं जो वहां पे चाउर वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने वहां पे चावल का वितरण मुफ्त कराया था। इसके अलावा और बहुत सारी योजनाएँ चलाई थी जिसको लेकर के वो अपने इलाके में छत्तीसगढ़ में काफ़ी चर्चित रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पे वो लोगों से वहाँ पे रेडियो से और वैसे जनसंपर्क भी करते हैं, इसलिए काफ़ी क्लोज माने जाते हैं लोगों को। इनकी राजनीति की यदि बात करें तो ये शुरुआती दौर में जनसंघ में जो है 1976 के दौर में जनसंघ से जुड़े थे और उसके बाद जो है ये बीजेपी से स्वाभाविक है, बीजेपी जब बनी तो बीजेपी से जुड़ गए। लेकिन जो इनके चुनावी सफ़र की शुरुआत होती है वो होती है 90 और 93 में जो है ये विधानसभा में चुन करके पहुँचे थे वहाँ मध्य प्रदेश विधानसभा में। उसके बाद 99 का लोकसभा चुनाव ये लड़े और जीत गए, फिर केंद्र में आकर के मंत्री बने थे और वो 2003 तक मंत्री रहे थे। और फिर जब 2003 में वहाँ पे नेता चुनने की बारी आई थी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अजीत जोगी 2003 में चुनाव हार गए थे, तो रमन सिंह को भेजा गया था और रमन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। पिछले दो चुनाव 2008 और 2013 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया और वो किसी तरह से सरकार बनाने में भी कामयाब रहे। इस बार रमन सिंह के सामने चुनौती है कि रमन सिंह के ऊपर भी और उनके बेटे अभिषेक के ऊपर भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप हैं। विरोधी इस चीज़ को जोर शोर से उठा रहे हैं। तीसरी शक्ति बन करके उभरी है मायावती की पार्टी बीएसपी और अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। तो ये एक तरह से उनकी पूरी घेराबंदी की जा रही है। और लेकिन चूंकि वो रणनीति के भी माहिर माने जाते हैं, इसलिए बताया ये जा रहा है, जो वहाँ से रिपोर्ट मिल रही है, यूँ तो वहाँ पर चुनाव हो चुका है, सबकी किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो चुकी है कि रमन सिंह को अपनी सीट निकालने में शायद उस तरह की कोई दिक्कत न हो जिस तरह का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लेकिन चुनाव तो चुनाव है, इसमें कुछ किसी के बारे में कुछ भी इसलिए प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार सकते हैं, इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती हैं, तो चुनाव तो कोई भी हार सकता है। रमन सिंह का इस बार मुकाबला है अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला से। वो बीजेपी में 32 साल रही हैं, लिहाजा वो उनके रग रग से वाकिफ़ है, इसलिए उनकी चुनौती बढ़ गई है। और इन दिनों मतदाताओं का जो नया वर्ग आया है, यूथ आया है, या पहले से जो लोग हैं वो बहुत होशियार हो गए हैं, जल्दी वो अपना झुकाव नहीं बताते हैं, इसलिए अंदाज़ा लगाना सर्वे में भी मुश्किल हो जाता है। तो अब देखते हैं कि राजनांदगांव से क्या मैसेज निकलता है और यदि वो अपना सीट जीतते हैं तो क्या एक बार फिर से वो छत्तीसगढ़ की गद्दी पे काबिज होते हैं या नहीं हो पाते हैं। उनका रास्ता रोकने में कांग्रेस और दूसरे दल जो तीसरा मोर्चा एक तरह से बन रहा है वो उनका रास्ता रोकने में कामयाब हो जाते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।